सुगज वारी एनर्जीज लिमिटेड के इस वीक Q4 के रिजल्ट्स आए, लेकिन रिजल्ट्स ने इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी खुश नहीं किया और स्टॉक पे लगभग 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल गई अगले ही सेशन यानी कि लास्ट सेशन के अंदर। लेकिन अब हम क्या एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, क्या और भी ज्यादा फॉल बनेगा? क्योंकि पिछले सेशन में आपका अपवर्ड रेजिस्ट पैटर्न का लोअर डायगोनल ब्रेक डाउन किया था वारी एनर्जीज ने। एक्सपेक्टेशन अब यहां से बन जाती है। पहली एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है कि ये वॉर वापस से कहीं एलिवेट ना हो जाए। अब ये अनसर्टेनिटी बढ़ाती है ऑयल के प्राइसेस को। जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इस पूरा अप्रैल का महीना और मार्च का मिड क्या चला कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो वारी एनर्जी जैसी कंपनी जो कि सोलर मॉड्यूल्स में काम करती है वो भी आपको बढ़ती देखने को मिलेगी। बट अगर ये एलिवेशन यहाँ पर और होता है इस वॉर का, तो क्या यही चीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी और बढ़ेगी? तो यस, ये एक उम्मीद यहाँ पर बन सकते हैं कि वारी एनर्जीज इस उम्मीद पर रिकवर कर पाए। लेकिन इसके साथ में और भी अपडेट्स हैं जो कि बताती हैं कि शायद से यूएसए अब इस ईरान वाले रीजन से बैक आउट कर दे और अब यूएस का जो है टारगेट क्यूबा बन जाए। ऑल्दो अगर ईरान वाले रीजन से यूएस बैकआउट कर देता है तो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए और ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए भी काफी बढ़िया रहेगा। जर्मनी का भी यही एंटिसिपेशन है कि यूएस ट्रूप्स जो है विथड्रॉल कर सकते हैं यहाँ पर। और ये भी खबरें आ रही हैं कि यूएस के कुछ बड़े बड़े वॉरशिप्स ऑलरेडी बैकआउट वहां से कर चुके हैं, अब वो क्यूबा की तरफ जाने वाले हैं। और 5000 से ज्यादा ट्रूप्स बताया जा रहा है कि आपके ईरान रीजन से, हॉर्मुज रीजन से निकल चुके हैं। तो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल रही हैं। बट वारी एनर्जीज के अंदर क्या हमको मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है? कंपनी के ईपीएस 10% से ज्यादा मिस हुए लास्ट सेशंस के अंदर, क्योंकि कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स कुछ इसी तरह आए। तो रिजल्ट्स में कंपनी का ईपीएस 10% मिस हो गया। लेकिन अब मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि 3600 3500 के टारगेट्स को वारी एनर्जीज टच कर सकता है स्टिल। रीजन अभी मैंने आपको बताया, वॉर की सिचुएशन अगर एलिवेट करती है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे और वारी जैसी कंपनीज की डिमांड्स और ज्यादा बढ़ जाएगी इनके प्रोडक्ट्स की। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो एमएफआई एंड आरएसआई दोनों ही न्यूट्रल आ चुके हैं। 60.4 पर एमएफआई है, 43.3 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं वारी एनर्जीज के चार्ट्स पर, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये था वारी एनर्जीज का पूरा चार्ट। डबल टॉप क्रिएट करा लास्ट वीक लास्ट 2 सेशंस के अंदर। उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं टॉप पे जहां पर डबल टॉप क्रिएट किया था वारी एनर्जीज लिमिटेड ने और बन जाता है गैप डाउन। ऑल्दो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि एक लंबे टाइम के बाद में वारी एनर्जीज 3500 के प्राइसेस के पास आया है, तो यहां से एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी एक बड़ा ब्रेकआउट फर्दर और दे। लेकिन रिजल्ट्स ने उन सभी एक्सपेक्टेशन को पूरा मिट्टी में मिला दिया और स्टॉक में 10% से ज्यादा गिरावट देखने को मिल गई। अब ये एक्सपेक्टेशन तो चलो इन्वेस्टर्स की यहाँ पर टूटी है, लेकिन अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है? आपको एक चीज मालूम है कि जब भी आपके वेजेस पैटर्न टूटते हैं तो स्टॉक का जरूरी होता है एक साइडवेज पैटर्न पर बनना। बीएससी लिमिटेड में आपने ये चीज बहुत अच्छे से डिटेल में समझी है और सीखी भी है और हमने इस पर बहुत बढ़िया से काम भी किया है। सो अगर वारी एनर्जीज में हम यहाँ पर ट्रेंड्स मार्क करेंगे दो इंपॉर्टेंट है साइडवेज के लिए, तो हमें कुछ लेवल्स नजर आते हैं जैसे कि 2850, जो कि ऑफ कोर्स प्रेजेंट प्राइस से स्टिल काफी ज्यादा नीचे है। हम नहीं चाहते कि भैया इतनी गिरावट देखने को मिले। अभी हमने क्या कहा? अभी हमने कहा कि हमको यूएस ईरान की टेंशन एस्केलेट होती है तो वारी एनर्जी जैसी कंपनी की डिमांड बढ़ती है, लेकिन मार्केट उतना ही वॉलेटाइल भी होता है। ये भी हमको पता होना चाहिए कि मार्केट भी उतना वॉलेटाइल होता है। तो इन सबके बीच में एक न्यूट्रल चीज हमको ढूंढनी पड़ेगी ताकि हमको 2850 का लेवल ना देखने को मिले वारी एनर्जीज के अंदर। तो उसके लिए हमें चाहिए कि कमिंग सेशन में वारी एनर्जीज वापस से अपनी इस डायगोनल की तरफ यानी कि 3200 के प्राइस की तरफ वापस से जाए, क्योंकि इस समय ये आपका एक मिड रिजेक्शन है और क्रूशियल रिजेक्शन आपका 3500 का था। हमें चाहिए कि न्यूट्रल सब कुछ रहे ताकि वारी एनर्जीज कमिंग सेशन में 3200 पर वापस आ सके और हमें 2850 की जरूरत ना पड़े। अब 3200 क्या इंपॉर्टेंट प्राइस है? बिल्कुल है। फरवरी और मार्च को देखते हुए आप लोगों को नजर आएगा कि 3200 के प्राइस पे आपको एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार रिजेक्शन फेस होता देखने को मिला है। यानी कि अपने रिजेक्शन पर अगर वारी एनर्जीज 3200 के हैंगिंग बेस क्रिएट कर दे तब भी हम एंटिसिपेट उम्मीद लगा सकते हैं
कि यस इस डायगोनल के पैरेलल पर साइडवेज आपका बन जाए, हमें और फर्दर गिरावट देखने को ना मिले और 3200 से लेकर के लगभग 3090 के बीच में आपका ये साइडवेज बन जाए। अगर 3090 से लेकर के 3200 के बीच में आपका ये साइडवेज पैटर्न बनता है, दैट मींस कि हमारा एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न का स्टॉक साइडवेज के अंदर चल करके फर्दर लॉन्ग टर्म में ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है, ताकि ज्यादा नुकसान भी ना हो और आराम से स्टॉक साइडवेज में कंसोलिडेट भी कर पाए। ये चीज अगर होती है वारी एनर्जीज में तो इन्वेस्टर्स इससे काफी खुश रहेंगे आई बिलीव। और जिन्होंने स्पेशली एंट्रीज करी है 2400 या 2500 के आसपास, आई बिलीव कि अगर इस तरह की सिचुएशन इस लेवल के बीच में बनते 3090 और 3200 के बीच में, तो जो जिन्होंने यहां एंट्री करी है वो स्टिल अपनी होल्डिंग बना करके रख सकते हैं। वेयरएज अगर 3090 के नीचे कोई भी करेक्शन आती है तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं 2850 एंटिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी और बनती देखने को मिल सकती है वारी एनर्जीज लिमिटेड के अंदर। तो इसीलिए 3090 और 3200 का साइडवेज ज्यादा जरूरी रहेगा, ताकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे जो आपका अपवर्ड एजिस पैटर्न का रिजेक्शन बना है रिसेंटली, ये साइडवेज जाकर के लॉन्ग टर्म में फिर ब्रेकआउट की जर्नी शुरू कर सके और करेक्शन ज्यादा देखने को ना मिले। सो ये है पॉसिबिलिटीज कमिंग सेशंस के अंदर वारी एनर्जी से रिलेटेड। होप कि इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।